हेलो ब्यूटीफुल पीप्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आपको क्या लग रहा है ये वीडियो में ऐसे बैठ के मैं क्या बनाने वाली हूँ? स्टोरी टाइम या फिर पहले गेस करो कि मैं क्या बना रही हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी आराम से कि मैं क्या बना रही हूँ। सो मैं बना रही हूँ रिएक्शन वीडियो। यस, तुम लोगों ने सही सुना। बट ऐसा नहीं कि फालतू, मतलब नॉट रिएक्शन वीडियो जैसे फालतू तो नहीं होती है, सॉरी गाइस। बट हाँ, ऐसे मतलब रिव्यू रिएक्शन कुछ भी मान लो। तो अभी रिसेंटली मैं लोकअप देख रही हूँ, सीजन 2 आया है जिसका मतलब हो गया टाइम आते हुए, तो मैं अभी रेगुलर देख रही हूँ कि उसमें क्या चल रहा है। कब एक ऐसा शो है जिसमें बाहर के जो ऑडियंस होती है वो एलिगेशंस लगाती है, जो भी क्रिएटर्स होते हैं, जो भी एक्टर्स होते हैं, जो भी एक्ट्रेसेस होती है, मतलब उन सब पे। तो वो लोग आते हैं, फिर उनको अपना परसेप्शन जो भी उन पे लगा होता है वो ठीक वगैरह करना होता है। बाकी तुम खुद ही देख लोगे, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा एक्चुअल में होता क्या है वो। तो अब आते हैं मुद्दे पे। मैं सोच रही थी कि नहीं बनाती हूँ वीडियो, और रहने दो, प्रोकास्टिनेट करी जा रही हूँ, करे जा रही हूँ, कर चुकी, जस्ट लीव इट भाई, क्या करूंगी बना के वो। बट नाउ इट्स हाई टाइम ब्रो। I don't know what is wrong with the people in the house. Not my house, लॉकअप वाले हाउस में भाई। पिटना नहीं है। तो हाँ, तो मतलब मैंने अभी तक काफी सारे एपिसोड्स देखे, लेकिन 10-11 आ गए ना। मेरे घर वाले मेरे घर वाले बहुत जोर से बातें कर रहे हैं, और मेरा माइक डेड हो चुका, नॉट डेड हो चुका है, जो मेरा माइक है उसका जो ओटीजी है जो मेरे फोन में लगता है वो टूट गया है। आई हैव ओनली सी टाइप वाला माइक, सो आई एम प्लानिंग टू बाय अ न्यू फोन। नॉट नाउ, अभी कुछ महीने लगेंगे उसमें, बट यस। लेकिन उससे पहले घर वालों को मनाना भी है। समझ रहे हो बात को, कितना लंबा प्रोसेस है। तो रुक जाओ, अब अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। मैं आई एम सो सॉरी। तो उसमें बहुत सारे क्रिएटर्स, मतलब क्रिएटर्स है, एक्टर एक्ट्रेसेस, creators and a lot of more. My घर वाले are talking so loudly भाई। अब मैं आपको बताती हूँ, इसमें बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, बहुत सारे एक्ट। जब भी मैं वीडियो में आती हूँ उन लोगों को तभी बात करना होता है। अभी तक जब मैं वीडियो देख रही हूँ तब कोई बात नहीं कर रहा था मेरे घर पे। और मैं आपको बताती हूँ उसमें है कौन कौन। सुनीता जी है, गोविंदा की वाइफ। राम कपूर है, आकांक्षा चमोला है, आकांक्षा चौधरी है, योगेश रावत है, लैला मतलब वरुण यादव। एंड उनके अलावा और कौन है? शिवांगी है, हर्षद है, पैम है, पैमीला, और माधुरी जी है जो शार्क टैंक में जो अश्नीर नहीं है उनकी वाइफ। एंड उस इन सब के अलावा सूफी है भाई। आई वॉज थिंकिंग कि बहुत ही अच्छा इंसान होगा, बट he is such a just leave it. And my favorite श्रेया कालरा। मतलब इस बंदी की वजह से मैंने लोकअप देखा, अदरवाइज मैं लोकअप नहीं देखती, क्योंकि वो रोडीज में इनसाइडर थी, स्प्लिट्स विला वगैरह, मतलब उसने काफी सारे शोज करे हैं, उसने होस्ट किया है, इसकी प्लेग्राउंड होस्ट किया है, सोसाइटी होस्ट किया है। तो शी इज हाई फायर एंड शी इज वेरी बोल्ड, शी इज वेरी अट्रैक्टिव, शी इज वेरी आउटस्पोकन ऑल्सो। तो अपने लिए शी नोज हाउ टू टेक अ स्टैंड। बट फर्स्ट एपिसोड जब लाइव हुआ था तब उसमें देयर वाज अ स्टेटमेंट राम कपूर की, उसने कुछ कुछ शो स्टेटमेंट पास करी थी, दैट अभी वाज आप उसकी अकाउंटेबिलिटी रॉन्ग, लेने की जगह पर आप ये सब लाइक बोल रहे हो सो कि रॉन्ग। आई एम तो गोना लर्न एंड मूव ऑन यू सबने हैव सच अ बोला, बिग प्लेटफॉर्म देयर आर सो मेनी पीपल अपने वाचिंग अपने यू राम पॉइंट ऑफ कपूर यू नीड पॉइंट टू ऑफ टेक व्यू दिए कि अकाउंटेबिलिटी फॉर दैट ऐसा यू आर होता है, 52 यू आर स्टिल प्लानिंग ऐसा दैट्स अ नहीं बिग होना शॉकिंग चाहिए, न्यूज़ आपको ऐसा I नहीं hope all my बोलना life I चाहिए। learn. I hope यू that I शुड try, I बी learn. I hope I'm a अकाउंटेबल child like ऑफ that. So sorry, एवरीथिंग। आपकी view अपनी है, मेरी view अपनी है. आपको I think all she was जब expecting भी is like a मौका sorry or मिले like, oh Yes, my we god, need I to don't अपोलोजाइज want to do relax. this करो। again. That's ऐसा all. नहीं I है took सिर्फ एक accountability. I'm बार back. This is not अपोलोजाइज responsibility. करके I हो took गया, Again, accountability. मैंने आपको बोल आजकल दिया, like हो मैम गया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड बी अकाउंटेबल ऑफ दैट। ठीक है, श्रेया ने बोला, उसके बाद सूफी ने भी बोला था, मतलब बोला था। बट टारगेट कौन हुई? श्रेया, बिकॉज शी इज द क्वीन ब्रो। ये शो उसकी वजह से चल रहा है भाई।
सारा स्क्रीन टाइम वो ले रही है, सबकी जल रही है। फिर उसके बाद मतलब ऐसा ऐसा हुआ। देन उसने अपने टोन के लिए खुद उसने उनको सॉरी बोला, मतलब कोई अपोलोजाइज किया। एंड देन ये सब चीजें हुई, तो शो आगे बढ़ा, टास्क हुए, ये सब हुआ। भाई 1 वर्सेस ऑल हो रहा है, लाइक कैन यू बिलीव इट? क्योंकि वो अपना खुद मतलब एकदम बोल्ड होके अपना स्टैंड ले सकती है, अपने आप को डिफेंड कर सकती है, इसलिए शी इज द बदतमीज ऑफ द हाउस। वाई ब्रो? बिकॉज वो खुद के लिए खड़ी है, इसलिए। मतलब ईच एंड एवरी गर्ल, ईच एंड एवरी बॉय हु इज इन द हाउस, भाई उन लोगों को बिल्कुल सेंस नहीं है। वो पुलिस स्टार्ट करते, वो फालतू बोलना स्टार्ट करते हैं, फिर वो हाई पिच में बोल दे तो शी इज द बैडेस्ट। यस शी इज भाई। तुम सबकी एक है। ओ शिट, क्या बोल दिया मैंने? मतलब तुम सबकी मतलब बैंड बजा रखी है सिर्फ एक ही ने, तो ऑफ कोर्स शी इज ओनिंग इट। मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब इतने दोगले बनते हैं ना। आकांक्षा चमोला, उसका उसने सीक्रेट रिवील किया था, जो कि उसने ओवरहर्ड किया था। अगर उसने ओवरहर्ड किया तो तुम इतना तेज बोली क्यों रहे हो? तुम बैक स्टेज हो, वो उधर बैठी है, वॉट एवर द सिनेरियो वाज, जो उन्होंने बताया, कि तुम इतना तेज ही क्यों बोल रहे हो? फिर तो मत बोलो तेज, तो वो नहीं सुनते। तो उसने बता दिया, तो सूफी वाज इक्वली इन्वॉल्वड उस सीक्रेट में। वो मना कर सकता था कि मत बताओ मुझे, वो तो गेम खेलने के लिए आई है ना, वेदर वो कोई सा भी सीक्रेट हो। उसने बता दिया कि आकांक्षा चमोला बाइसेक्सुअल है, सो व्हाट ब्रो? उसके बताने के बाद जैसे कि लाइव हुआ है, तुमने तो पहले ही ऑलरेडी मेकर्स को दे रखा है ना ये सीक्रेट, इसमें उसकी क्या गलती? समझ ही नहीं आ रहा, मतलब विच काइंड ऑफ डर्टी गेम यू ऑल आर प्लेइंग। मतलब तुम चाहते ही क्या हो उस इंसान से? तुम्हें बस ये पर्सनैलिटी दिखानी है कि वो ऐसी है, वो ऐसी है, वो वैसी है। और तुम लोग बहुत दूध के धुले हो। कहाँ हो तुम लोग दूध के धुले, ये बताना। उसके बाद शी इज मतलब जब वो सीक्रेट रिवील हुआ, उसके बाद वो खुद कह रही है मुझे लड़कियां पसंद है, पैम के साथ में यहाँ जाना चाहती हूँ, वहां जाना चाहती हूँ। ब्रो, अब तुम नेशनल टेलीविजन पे तुम्हारी सेक्सुअलिटी रिवील नहीं हो रही है? मतलब इतना कोई फेक कैसे खेल सकता है? अब चलो ये आकांक्षा वाला टॉपिक हो गया। आई विल बी टॉक, मतलब मैं सिर्फ अभी लास्ट 2 एपिसोड्स के बारे में बात करूंगी। अभी मैं इतना पीछे नहीं जाऊंगी, बिकॉज उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, अभी एपिसोड में ऐसा कुछ हुआ था, सेविंग की बारी आई थी, उन्होंने क्रैकडाउन था उनका, उन्होंने टास्क किया, उनको पैसे मिले, वो जीते, तो उन्होंने खुद को सेव किया कुछ कुछ अमाउंट लिख के। देन उसके बाद वापस उनको बुलाया गया, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा पैसे थे, बहुत ज्यादा पैसे कलेक्ट करे थे उन लोगों ने। देन फिर उनको बुलाया, फिर उसके बाद फिर क्या हुआ कि उन लोगों को चॉइस दी कि तुम लोग कोई भी 6 इनमेट्स को सेव कर सकते हो। तो तीनों की अपनी अपनी चॉइस थी। पैम की थी, पमेला, आकांक्षा चौधरी एंड शिवांगी जोशी। शिवांगी ने चूज किया सबसे पहले हर्षद को। नो डाउट ऑफ कोर्स, बिकॉज़ उसका दोस्त है अच्छा। आकांक्षा चौधरी ने चूज किया योगेश रावत को। शिकायत से सच्चाई निकल जाती है, ठीक है, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो उसका बनता है। लेकिन भाई छोड़ो इनकी, तो मैं क्या ही बात करूं, बहुत टाइम से बात चल रही है इन लोगों की। एटलीस्ट चेक बन रहा है, पहले भी ये निकाल देती हूं। पमेला ने सेव किया आकांक्षा चमोला को, बिकॉज़ वो उसकी अच्छी दोस्त है, इसलिए। ठीक है, इन लोगों ने पहले अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी सेव कर ली, जो कि 20-20 हजार के थे। उन्होंने उस टाइम पे ये नहीं सोचा कि हम पूरा हफ्ता कैसे चलाएंगे, कैसे खाएंगे और क्या क्या करेंगे। उसके बाद देन शिल्पा जी वाज आल्सो शेफ, शिल्पा शिंदे आई थी, तो उसके एज अ वाइल्ड कार्ड शिल्पा शिंदे आई थी, तो वो भी सेफ थी। तो उसके पास चॉइस थी कि वो किसको स्वैप कर सकती है किसी भी एक पर्सन में। तो उन्होंने सुनीता जी को किया, वरुण को हटा के। तो ऐसे फिर वरुण सेव हुआ, धीरज धूपर सेव हुआ, फिर एक और बंदा सेव हुआ था, मुझे याद नहीं है इतना, छोड़ो उसको। उसके बाद ये सब हुआ, तो श्रेया वाज एक्चुअली ऑन मेडिकेशंस। तो उसने बोला, उसका पॉइंट वैलिड था भाई, तुमने पहले 20-20 हजार रुपए अपने अपने बंदों को सेव करने के लिए लगा दिया, अब वो क्या अपने खाने में वो क्यों कम करे? एक तो तुम लोग सेव भी हो, तुम अपने बंदों को बचा भी रहे हो, एंड देन वो लोग एट रिस्क होने के बाद भी वो लोग कॉम्प्रोमाइज करें खाने में। वाई? क्यों करेंगे वो लोग कॉम्प्रोमाइज?
उनकी मेडिकेशन चल रही है और वो लोग लेजेंड वो मेडिसिन खा रही है और वो लोग कह रहे हैं नहीं तू तो एक्टिंग कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, ब्ला ब्ला ब्ला। आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विद आकांक्षा चौधरी ब्रो। वो कह रही है फेक कर रही है ये वो। कोई मेडिसिन फेकनेस के लिए खा लेगा? एलर्जी हो गई तो अगर वो ऐसे ही दिखाने के लिए वो अगर वो दवाई खा भी रही है उसको एलर्जी हो सकती है। शी इज द फेस ऑफ द शो। वह उसका कंटेंट क्रिएशन करती है। अगर ये ही नहीं बचेगा तो कैसे काम चलेगा ये बताओ? मतलब सेंस लगाती हो तुम अपना? नहीं, क्योंकि होना चाहिए उसके लिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट, रही बात शिवांगी जोशी की, वो इतना स्वीट बन बन के गेम खेल रही है कि उसको हर जगह से चाहिए कि वो सेफ रहे। बट भाई ऐसे गेम नहीं खेला जाता है, तुम्हें सीखना पड़ेगा। तुम खुद ढोंग करती हो कि श्रेया तुम्हारी दोस्त है, तुम श्रेया की दोस्त हो, उसने तुम्हें धोखा दिया है। बट नहीं भाई, तुम दे रही हो धोखा कब से उसको? समझ ही नहीं आ रहा। तुम उसके सामने कंसर्न शो करती हो, जब वो बुली हो रही होती है तुम उसका साथ नहीं देती हो। कौन सी फ्रेंडशिप है भाई ये? आई एम नॉट गेटिंग इट। तुम उसका स्टैंड नहीं लेती हो और तुम कहती हो कि हाँ नहीं वो दोस्त है, ये है, वो है। अभी रिसेंटली तुमने उससे क्वेश्चन पूछा कि क्या तुम आर यू रियली सिक? अगर तुम्हें पता है तुम्हारी फ्रेंड मेडिकेशन में है, तुम्हें नहीं पता वो खा रही है, अगर वो बोल रही है तुम उसको जाके क्वेश्चन नहीं करोगे कि आर यू रियली ऑन मेडिकेशन? ब्रो कौन करता है? अगर तुम उसको अपनी दोस्त मानती हो तुम ऐसे कैसे क्वेश्चन कर सकती हो? तुम्हें उस टाइम पे उसका स्टैंड लेना चाहिए। कि सच में तबीयत खराब है, हमने ऐसे कर दिया तो फिर हम लोग कैसे अगर तुम सच में मेडिकेशन में हो तो ऑफ कोर्स जो अगर तुम्हें दोस्त मानती हो तो ऑब्वियस सी बात है कि वो भड़केगी। अब क्या तुम्हारी आरती उतार रहे हैं ऐसे? नहीं, कोई नहीं उतारता ऐसे आरती भाई। वो उसका एग्रेशन तो शो करेगी ना। वो किसको शो करे एग्रेशन? अगर इफ यू आर सेइंग यू आर फ्रेंड ऑफ हर देन डेफिनेटली इट्स यू। उसने फिर जाके रो रो के हर्षद को बात बता दी। अगर उस दिन हर्षद को ना रोका होता तो हर्षद क्या नहीं कर सकता था ये बताओ? मतलब लेजेंड। अगर मैं क्लिप लगाने वाली हूँ भाई इन सब चीजों की ऊपर की ताकि तुम्हें समझ में आए एक्चुअली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। प्लीज मुझे आके समझ नहीं आ पूछा, रहा I कि really शिवांगी sick. ने सिर्फ मतलब- रोते रोते ये बोला कि मैंने उससे ये concern होके Oh my God, guys! शिवांगी छोड़ो ना। मैं उस पे एकदम से भड़क गई। I want to. तो इट्स नॉट अ बिग डील। तुम ऐसे भड़क क्यों रहे हो? तुम जाके उसको मारने जा रहे थे। दैट वाज लाइक वायलेंस लेजेंड, ही वाज गोइंग टू डू दैट। अगर तुम वो क्लिप देखोगे ना तुम्हें समझ में आएगा। अगर उसको ना रोका होता तो आई डोंट नो क्या होता। He might be out of the game. वो फिर जितनी भी उसकी फैन फॉलोइंग एवरीथिंग जो भी है अपने शोज करके सारे खत्म हो जाते थे अगर तुम एक लड़की पे हाथ उठाते। That was really shit behavior. और तुम फिर खुद को दिखाते हो तुम तो बहुत ही अच्छे हो, तुम ये हो, तुम वो हो। तुम्हें ये नहीं पता लड़की के साथ कैसे बिहेव करते हैं तो तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। सिर्फ उसने इतना बोला, उसने मुझे ऐसे रिएक्शन किया और जस्ट शिवांगी फीलिंग शेयर करने आई थी। एंड अगर आप उसको भी इस तरीके से आंसर करोगे या रिएक्शन दोगे तो नेक्स्ट टाइम से वो 100 बार सोचेगी कि मैं इस इंसान को जाके फीलिंग शेयर करूं या ना करूं। नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक सूफी। पहले तो मेरे को पता नहीं था कि ये बंदा है कौन। मैंने उसका कभी आज तक कंटेंट नहीं देखा, मेरी वो फीड पे भी नहीं आया। एंड तुम देखो पहले ये, अगर उससे हिंदी में बात करने के लिए बोलो उसके पास सिर्फ घटिया गालियां ही बात करते हैं। If you are entering और here, उसको इतनी शर्म है वो लड़के if you की are entering गंदी here, there गालियां। is clear something. I'm gonna answer something. मतलब तुम बहस करो, तुम बात करो, तुम लड़ो, अगर तू बट मुझे बोलेगी जब मैं तेरे बारे में कुछ बात नहीं कर रहा तो तू ऐसे ही जवाब सुनेगी। सूफी सो चलाक भाई। स्टार्टिंग में शी वाज ही वाज फ्रेंड विद हर श्रेया। ना उसने टीम पलट दी जस्ट बिकॉज उसको दिख रहा है नहीं भाई सारे इसके अगेंस्ट हो रहे हैं तो मैं रहूंगा तो सब मेरे को भी आर्ट्रिक्स डालेंगे तो मैं इधर चला जाता हूँ। ही इज सो फकिंग क्लेवर। तो दैट्स फाइन, क्लेवर होना अच्छा चाहिए, अपने लिए होना चाहिए। बट अगर वो तुमको दोस्त मानती है, तुमने उसके पीठ पे ऐसे चाकू भोंका है विच इज कम्प्लीटली रॉन्ग। आई डोंट नो व्हाई तुम लोग कैसे कर ले तो इतना फेक। आई नो फेकनेस के तो पैसे मिलते हैं इनको शोज के। खैर क्या करूं मैं।
और तुम ये कहते हो श्रेया बदतमीज है, श्रेया ये है, श्रेया वो है, श्रेया वो तमीज नहीं है, एज शेम करती है, बहुत सारी चीजें, बहुत बहुत एक्सट्रीम लेवल की. व्हाट यू डू नाउ, आई जस्ट वांट टू टॉक. मतलब उस बंदी को अकेले गाली पड़ रही थी, एवरीबडी एल्स वाज लाफिंग. अब इसको बुली नहीं कहते, एक बंदा बुली करे तुम लोग सब उस पे हंस रहे हो, बिकॉज वाह क्या नजारा है. जब तुम पे आए तो तुम उनके जो भी एक माधुरी जी है वो उनके साथ है, ठीक है, तो शी इज सपोर्टिंग हर, नो डाउट. मतलब ऐसे नहीं कि ओपनली नहीं भाई, वो समझाती है, बट दे बोथ आर प्लेइंग देयर ओन गेम्स. लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा, अगर उसको सारे बुली कर रहे हैं इतने टाइम से, एवरीबडी एल्स लाफिंग, कौन सा है वो, धीरज धूपर, उसने You उसको think कि मेरे गाली ऊपर दी. आवाज उठा के आप बड़े बन वो जाएंगे? below the belt गया, आपकी image तब भी आपको बचानी है. everyone against her, सब तब भी उसके don't against show her. that. Look, and he was guys, image proudly conscious लोगों saying का कि fuck ये you निकल रहा है. मैं ऐसा नहीं करता. भाई किया तुमने, तुम हो ऐसे तो इसलिए तुमने किया, उसने कोई पोक नहीं किया था. तुम मुंह से बोलो, तुम नॉर्मली बात करो, गालियां ही एंड ऑफ द डे ऑप्शन है तुम लोगों का, और फिर सब मजे ले रहे, सब हंस रहे उस चीज पे. एंड देन लेट्स कम टू योगेश रावत. इतना ढोंग पीटता है कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था. ही इज अ, उसने रूरू की लाइफ बर्बाद कर दी थी. पिछले शो की बात करो, स्प्लिट्स वाला जो मैंने देखा था, आई डोंट नो व्हाई फिनाले में उसने ऐसे ही कैसे बोल दिया कि ये मुझे, भाई तू छोटा बच्चा दूध पीता बच्चा नहीं है, तो छोटा बच्चा है ही नहीं. तूने रोडीज कर लिया, तू स्प्लिट्स वाला करने आ गया, नहीं है तो दूध का धुला हुआ बिल्कुल भी. कैसे बोल सकता है कि नहीं वो मारने की धमकी देती, तू उसकी धमकी से डर गया. तेरी आधी आती है वो हाइट की, एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट हर. क्या ही बोलूं, मतलब जस्ट बिकॉज यू वॉन्ट टू चीट हर, तुम फॉल्स एलिगेशंस उस पे लगा दोगे. भाई जो कंधे वाला सीन था, आकांक्षा तुम्हारे कंधे पे ऐसे लिखी हुई थी, दैट वाज द रियल वीडियो जो कि पूरे सोशल मीडिया पे दिख चुका है. स्नेक ब्रो स्नेक, उनकी बहस चल रही थी, समथिंग वाज लाइक कुछ ऐसे ही था. तुम उसको कहते हो कि वो बदतमीज है, वो ये है श्रेया को, पर तुम क्या हो. You are talking about her family, her parents, her mother. कुछ प्रोसेस किया कि तुमने बोला क्या है. That was really really sick and shit. पर कोई लड़का लाऊं ना यार, क्योंकि लड़कियां ही चला रही है शो. बच्ची है तू, रहने दे. हाँ वो तो गेम में दिख गया कोई कौन बात बच्चा नहीं, है. कोई बात. तेरे साथ क्यों कोई नॉर्मल हाँ तो ठीक कन्वर्सेशन है, करेगा. आपके चला जा, ये घर तुम्हारे बाप का है. तेरे बाप का है. मेरे बाप का है. समथिंग योगेश रावत के साथ हुआ था, ठीक है. देन उसके बाद क्या हुआ, उसने हाँ वो कहता चल फिर जा यहाँ से, फिर उसने बोला नहीं तेरे बाप का शो है. फिर उसने योगेश ने बोला क्या तेरे बाप का शो है, उसने बोल दिया हाँ मेरे बाप का शो है. सिंपल, यहाँ पे बात खत्म. उसके बाद क्या मतलब उसके बोलने ये का, this was below the belt. कितने बाप बिलो द है बेल्ट तूने कहा तेरे बाप No, का है, no, प्रैक्टिकली योगेश. नहीं, ये बिलो द बेल्ट ये गलत था. सेंस है. ये गलत था. कितने बाप है? What do you mean by I that? don't even know how to respect a girl. आप अपना अब तुम्हारी माँ और शर्म आएगी कि तुम्हारी स्टोरी लगा रही है, बिकॉज तुमने ऐसा इतना घटिया चीज बोला है, और तुम्हारी माँ को लेजिट शर्म आती होगी स्टोरी लगाने में, बिकॉज तुम हो ही एक चीज. Actually below the belt. ये गलत था. कितने बाप है? भाई मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से सारा बता दिया कि क्या क्या हो रहा है. नाउ आई थिंक नाउ कम टू पार्ट 2 फॉर all other updates, और I'm thinking to just shoot a video every 2 episode ताकि तुम लोगों को पता चले क्या है, मेरे रिव्यूज क्या है, everything. तो let's meet on another part. Bye bye. See you in the next part of the video.